अक्सर ये सवाल मन में आता है कि आखिर एक वायरल यूट्यूब शॉर्ट बनाने का राज क्या है। तो आज हम ना सिर्फ अंदाजों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सटीक, उस प्रॉपर अपलोड स्ट्रैटेजी को समझेंगे जो किसी भी शॉर्ट को कुछ 100 व्यूज से उठाकर सीधा वायरल कर सकती है। ये कहानी शायद बहुत से क्रिएटर्स को जानी पहचानी लगेगी। घंटों लगाकर एक बेहतरीन शॉट बनाया, उसे अपलोड किया और फिर बस इंतजार और व्यूज 500, 700 और बस वहीं आकर अटक जाते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? पर यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। तो सवाल ये उठता है कि अगर कंटेंट में दम है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? ज्यादातर मामलों में ना इसका राज वीडियो के अंदर नहीं, बल्कि उसे अपलोड करने के तरीके में, उसकी स्ट्रैटेजी में छिपा होता है। बहुत से क्रिएटर्स अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके वीडियो के वायरल पोटेंशियल को, कह सकते हैं, वहीं रोक देती है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम 4 जरूरी कदमों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले वायरल ऑडियो कैसे ढूंढे, फिर एक बहुत ही कमाल का थंबनेल हैक देखेंगे, उसके बाद मेटा डेटा को मास्टर करेंगे और आखिर में एक प्रोफेशनल की तरह शॉर्ट को लॉन्च कैसे करना है वो सीखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से, वायरल ऑडियो खोजना। देखिए, ये कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, बल्कि ये सब कुछ है सही डेटा का इस्तेमाल करने के बारे में। अगर ट्रेंडिंग साउंड का इस्तेमाल किया जाए तो वीडियो के वायरल होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सीधे YouTube ऐप में ही साउंड ढूंढने लगते हैं। पर सच बताऊं तो ये तरीका पुराना हो चुका है और उतना भरोसेमंद भी नहीं रहा। जो प्रोफेशनल तरीका है ना, वो है डेटा का इस्तेमाल करना, और इसके लिए हमें गूगल की मदद लेनी होगी, क्योंकि YouTube ऐप का जो ट्रेंडिंग सेक्शन था वो अब उतना असरदार नहीं रहा। तो इसका हल क्या है? बहुत ही सिंपल है। बस गूगल पर जाकर सर्च करना है YouTube चार्ट्स। जो पहली वेबसाइट आएगी उसे खोलिए और वहां शॉर्ट सॉन्ग्स चार्ट पर चले जाइए। बस यहां आपको देश के हिसाब से सारे टॉप ट्रेंडिंग गानों की लिस्ट मिल जाएगी। जो भी गाना पसंद आए उसे चुनिए, यूज दिस साउंड पर क्लिक कीजिए और बूम, ये आपको सीधा YouTube ऐप पर ले जाएगा। ऑडियो का काम हो गया। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक पर, थंबनेल हैक। ये एक ऐसा तरीका है जिससे बिना किसी बाहरी ऐप के, मतलब फोन से ही शॉर्ट के लिए एक एकदम अट्रैक्टिव कस्टम थंबनेल बनाया जा सकता है। तो ये थंबनेल हैक आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है। इसमें करना क्या होता है कि वीडियो एडिट करते वक्त बस एक पल के लिए, 1 सेकंड के लिए कोई टेक्स्ट ऐड करना है, और जैसे ही आप ये करते हैं ना, YouTube का एक छिपा हुआ फीचर अनलॉक हो जाता है। इससे होता यह है कि आप वीडियो के किसी भी फ्रेम को अपना थंबनेल बना सकते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो नॉर्मली आपको नहीं मिलता, और इससे आपका शॉर्ट भीड़ में बिल्कुल अलग दिखता है और ज्यादा क्लिकेबल बन जाता है। और इसे करना बच्चों का खेल है, सच में। अपने वीडियो में कोई भी टेक्स्ट डाल दीजिए, अब टाइमलाइन एडिटर में जाकर उस टेक्स्ट को खींचिए और उसे सिर्फ उस एक फ्रेम पर सेट कर दीजिए जिसे थंबनेल बनाना है। बस अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो वीडियो प्रीव्यू पर एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, उस पर टैप कीजिए, स्लाइड करके अपना टेक्स्ट वाला फ्रेम चुन लीजिए और हो गया, आपका कस्टम थंबनेल एकदम रेडी है। ठीक है, तो थंबनेल तो सेट हो गया। अब बारी आती है मेटा डेटा की। पब्लिश करने से पहले हर एक जानकारी को, हर फील्ड को सही तरीके से सेट करना बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि ये सारा काम मोबाइल ऐप से ही हो जाएगा। ओके, अब जरा इस पर ध्यान देते हैं। कुछ बहुत जरूरी सेटिंग्स हैं। पहली चीज, कैप्शन। इसमें एक क्लियर टाइटल और 2-3 जरूरी हैशटैग्स जैसे हैशटैग शॉर्ट्स जरूर होने चाहिए। दूसरी, विजिबिलिटी। इसे हमेशा, मैं दोहरा रही हूं, हमेशा अनलिस्टेड पर ही सेट करना है, ताकि पब्लिश करने से पहले सब कुछ चेक किया जा सके। तीसरी बात, ऑडियंस। इसे हमेशा नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर सेट करें, नहीं तो कमेंट्स बंद हो जाएंगे। और हाँ, एक और चीज, रीमिक्सिंग को हमेशा अलाउ रखना है। इससे दूसरे लोग आपके साउंड का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसका फायदा आपको ही मिलेगा। और अब हम आ गए हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी फेज में, द प्रोफेशनल लॉन्च। ये वो स्टेप्स हैं जो एक नॉर्मल अपलोड और एक प्रोफेशनल अपलोड के बीच का फर्क तय करते हैं। और हाँ, इसके लिए हमें सिर्फ मोबाइल ऐप से काम नहीं चलेगा, उससे आगे जाना होगा। और ये बात 100% सच है। जो सबसे जरूरी ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, यानी सही टैग्स डालना, वो मोबाइल ऐप से हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो फिर ये सारे जरूरी टैग्स आएंगे कहाँ से?
इसका जवाब है एक जबरदस्त वेबसाइट। नाम है इसका रैपिड टैग्स। ये एक कमाल का और फ्री टूल है। करना कुछ नहीं है, बस अपनी वीडियो का टाइटल इसमें डालिए और ये सेकंडों में दर्जनों सबसे बेस्ट टैग्स की लिस्ट बनाकर दे देगा। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है इसे थोड़ा ध्यान से समझना होगा। स्टेप 1, रैपिड टैग से सारे टैग्स कॉपी कर लीजिए। स्टेप 2, अपने फोन पर YT स्टूडियो ऐप खोलिए और इन टैग्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दीजिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, सारे कॉमा हटा देने हैं और हर टैग को एक नई लाइन में लिखना है। अब आता है स्टेप 3, अपने कंप्यूटर पर YouTube स्टूडियो खोलिए और वो जो ओरिजिनल टैग्स कॉपी किए थे ना कॉमा के साथ, उन्हें असली वाले टैग बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। ये स्लाइड इसी ज़रूरी फ़र्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। तो याद रखने वाली बात क्या है? डिस्क्रिप्शन में टैग्स जाएंगे बिना कॉमा के, बस एक के नीचे एक कीवर्ड्स की लिस्ट की तरह, और डेस्कटॉप पर जो असली टैग बॉक्स है वहां जाएंगे कॉमा के साथ। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में कॉमा वाले टैग्स डालना यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ भी है। तो जब सब कुछ हो जाए, मतलब थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और दोनों जगहों पर टैग्स, जब सब कुछ सेट हो जाए तभी ये आखिरी स्टेप लेना है। अपने YT स्टूडियो ऐप पर वापस जाइए, विजिबिलिटी को अनलिस्टेड से पब्लिक कीजिए और सेव बटन दबा दीजिए। बस बधाई हो, आपका शॉट अब पूरी तरह से ऑप्टिमाइज होकर लॉन्च हो चुका है। तो चलिए इस पूरी प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी को फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं। हमने शुरुआत की डेटा के बेस पर ऑडियो चुनने से, फिर एक कस्टम थंबनेल के लिए स्मार्ट हैक का इस्तेमाल किया, अपलोड के टाइम सारा मेटा डेटा सही से सेट किया, और सबसे ज़रूरी, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों का इस्तेमाल करके प्रॉपर टैगिंग की। एक बात हमेशा याद रखनी है, पब्लिश बटन दबाना आखिरी काम है, पहला नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी प्रोफेशनल वर्कफ्लो में से वो कौन सा एक हिस्सा है जिसे अपने अगले ही शॉट में अपनाया जा सकता है? क्या वो वायरल ऑडियो ढूंढने का तरीका होगा, या वो थंबनेल हैक, या फिर वो प्रोफेशनल टैगिंग वाला पार्ट? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े नतीजे ला सकता है।